तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है देश में हो रहे कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जहां पर गुजरात के अंदर डीपी वर्ल्ड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, ऐसा इस कंपनी ने कहा है। तो आप जानते हो कि दुबई एक्सपो चल रहा है, यहाँ पर गुजरात वाइब्रेंट समिट ने भी अपना एक स्टॉल लगाया था और इसी के अंतर्गत ये जो यूई बेस्ड एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, इन्होंने कहा है कि वो 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे स्टेट में उनका लॉजिस्टिक इंफ्रा बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर बेसिकली कोल्ड चेन नेटवर्क्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स और फ्री ट्रेड जोन्स बनाने पर ये काम करेंगे। इसके अलावा जो फेज वाइज इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरीके से होगा, इससे रिलेटेड एमओयू साइन हो चुके हैं और अभी इसी के जरिए गुजरात के अंदर डीपी वर्ल्ड के द्वारा और बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है देश से निकले कुछ डेटा से रिलेटेड, जहां पर महाराष्ट्र ने टॉप पोजीशन जीती है मोस्ट एम्प्लॉयबल स्टेट्स की लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट नंबर वाला स्टेट नहीं है, किसी स्टेट के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बेहतर तरीके से एम्प्लॉय हो सकते हैं एजुकेशन के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, उस हिसाब से ये रैंकिंग निकाली जाती है और इसके अंदर महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर आया है और ये रैंकिंग जो है पिछले कुछ सालों से ये कंसिस्टेंटली रख पाया है। अगर बात करें इससे फॉलोइंग स्टेट्स थी, तो इसके बाद में उत्तर प्रदेश और केरला इन स्टेट्स का नाम आता है और इसके बाद की रैंकिंग की अगर बात करें तो उसके बाद में वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा, इस तरीके से टॉप 10 स्टेट्स आते हैं। रैंकिंग की भी अगर बात छोड़ दी तो एक बहुत अच्छी बात ऐसी निकली है कि पिछले एक साल में इंडिया के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी का जो आंकड़ा है वो 48.7% से बढ़ा है सिर्फ एक साल में। और जो सबसे ज्यादा हाईली एम्प्लॉयबल ग्रुप निकल कर आया है पूरे देश के अंदर वो है एज 22 और 25 के बीच में। यानी देश के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी तो ग्रो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मोस्ट एम्प्लॉयबल एज है वो एक काफी ज्यादा यंग और आप कह सकते हो न्यूली ग्रेजुएटेड पॉपुलेशन का निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फैक्टर्स रखे गए थे इस डेटा को निकालने के लिए, यहाँ पर एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम, टेक्निकल एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन जैसी चीजों को फैक्टर रखा गया था। 3 लाख लोगों को इस सर्वे में इंक्लूड किया गया था और इसके जरिए रैंकिंग निकाली। अगर सिटीज की बात करें तो पुणे इस लिस्ट में टॉप पर आया है मोस्ट एम्प्लॉयबल सिटी के नाम से। इसके बाद में दिल्ली, हैदराबाद, कोयम्बटूर, मुंबई और अहमदाबाद ये फॉलोइंग सिटीज है और इसके कारण नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है और इनकी टोटल वैल्यू 2140 करोड़ रुपीस निकल कर आती है। गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, यहाँ पर रोड्स, ब्रिजेस, ड्रेनेज, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, इरिगेशन, एनर्जी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन जैसे अलग अलग फील्ड्स के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं और साथ साथ BSKY स्मार्ट कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर शुरू किया गया है। दोस्तों वैसे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की रेंजेस है वो 570 करोड़ रुपए से लेके 1500 करोड़ के बीच में है। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो मोर देन 651 निकल कर आते हैं, यानी काफी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल जो लिवेबिलिटी होगी इस डिस्ट्रिक्ट की, जो यहाँ के लाइफस्टाइल होगी लोगों की, जो यहाँ पे बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं, जिस तरीके का उन्हें सुविधा मिलती है, ये सारी चीजें करने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड, जिन्होंने टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में और लॉन्च किया है मे बी डिजिटल 3.0। तो आपने अब तक थोड़ा बहुत न्यूज़ फीड के बारे में सुन लिया होगा। बेसिकली जो हमारा डिजिटल इंडिया कैंपेन था, इसका ये 3rd फेज होगा और इसके अंतर्गत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है, जो आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी से कम फेमिलियर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, उन्हें ट्रेन करके डिजिटल इंडिया के जो सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स है, फाइनेंशियल, पॉलिसी वगैरह, सारे इन चीजों के अंदर उन्हें इंक्लूड करने का काम ये 2 मिनिस्ट्रीज मिलकर करेगी। तो जो मेनली स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर ऑनबोर्ड किया जाएगा, उसके लिए 223 सिटीज में कैंपेन चलाया जाएगा। और इस ड्राइव के बारे में अनोखी बात ऐसी है कि कई सारे हमारे जो देश के ही एप्लीकेशंस है जो फिनटेक के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं, उनको ऑनबोर्ड किया गया है। बेसिकली खुद से ही ऑनबोर्ड हुए हैं, जहां पर इन कंपनीज की मदद से ये किया जाएगा। कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर भारत पे, एम स्वाइप, फोन पे, पेटीएम, इन जैसी कंपनीज ने ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। तो यहाँ पर जाकर ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें यूपीआई कोड समझाएंगे, क्या होता है यूपीआई समझाएंगे, उन्हें क्यूआर कोड्स देंगे, किस तरीके से अपने फाइनेंस को डिजिटली देख सकते हैं, डिजिटल रिसिप्ट कैसे बना सकते हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में ये जानेंगे। डिसबर्समेंट वगैरह किस तरीके से दिखते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी, इन सारे चीजों पर भी ये काम करेंगे। वैसे आपको पता होगा कि कई सारे जो ये यूपीआई वाली कंपनीज है वो वैसे भी जाकर स्ट्रीट वेंडर्स से ये काम कराती थी, लेकिन गवर्नमेंट के अंतर्गत कुछ और जो सेफ्टी वाली वगैरह चीजें हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया है, ताकि सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट नहीं लेकिन एक्चुअल थोड़ा ट्रेनिंग भी लोगों को दिया जा सके। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से, जिन्होंने एक नए लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और इसे कंडक्ट किया गया व्हीलर आइलैंड उड़ीसा के अंदर। तो ये एक मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम था और जो भी इस टेस्ट का रिजल्ट आया है वो अब तक सक्सेसफुल बताया गया है। काफी एडवांस मिसाइल थी, जहां पर एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन
प्रोपल्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिविटीज का इस्तेमाल किया गया था ताकि जो नेविगेशन है वो काफी प्रिसाइज रह सके। और जो डीआरडीओ है इसकी कैपेबिलिटीज में हमें एक और स्टेप बढ़ता हुआ नजर आया है। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करिए तो आर्य सचिन पूछते हैं व्हाई इंडिया हैज नो ट्रिपल ए क्वालिटी गेम्स डिस्पाइट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन आईटी सेक्टर, व्हाई देयर आर नो बिग गेम डेवलपर्स इन इंडिया। तो एक मैं फिर से बात बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है ट्रिपल ए गेम्स और बड़े गेम्स का डेवलप ना होना है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ जहाँ पर इन डिटेल मैंने चीज एक्सप्लेन की है। लेकिन अगर इन शॉर्ट में हम बात करें कि क्यों ट्रिपल ए गेम्स इंडिया में नहीं बन पा रहे हैं, तो पहली बात ये एक्सपेंसिव होते हैं, हजारों करोड़ तक ट्रिपल ए गेम्स का बजट जाता है, इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। दूसरी बात, अगर इंडियन कंपनीज गेम डेवलपमेंट करती है इंडियन ऑडियंस के हिसाब से, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर अभी भी जो गेम परचेज करने का कल्चर है वो काफी कम है। लोग जो है हजारों रुपए गेम्स पर स्पेंड नहीं करते, और जो पॉपुलेशन करती भी है उनकी संख्या बहुत कम है। हमारे यहाँ पर अभी भी फ्री या फिर पायरेटेड गेम्स का चलन है, जबकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखो जहाँ पर ये ज्यादातर स्टूडियोज बेस्ड है, वहां पर गेम्स जो है वो फिल्म टीवी से भी बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर लोग पैसे स्पेंड करते हैं। तो पैसे स्पेंड होते हैं तो हजारों करोड़ के बजट भी वहां पर रिकवर हो जाते हैं, इंडिया में वो नहीं हो पाएगा। तीसरी बात आती है रिस्क इन्वेस्टमेंट की। अब क्योंकि ये सारी चीजें फैक्टर्स काम करते हैं, टाइम वगैरह की चीजें जाती है, और साथ साथ न्यू एज इंडस्ट्री के अंदर ट्रिपल ए टाइटल जो है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है, इसकी वजह से कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल ए टाइटल जो आज के डेट में ज्यादातर है, अगर हम बात करें GTA की, COD की, तो ये गेम्स लेगेसी है, इनके ऑडियंस बेस जो है वो बचपन में कोई खेलते खेलते आज बड़े होने तक इन गेम्स को फॉलो करते हुआ आया है। लेकिन कोई अगर नया ब्रांड न्यू गेम रिलीज होता है तो उसके लिए वैसा ऑडियंस स्कोर बनाना बहुत डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से गेम की सक्सेस को काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। इन रीजंस की वजह से इंडिया के अंदर ट्रिपल ए गेम्स बनाने को कंपनीज पसंद नहीं करती खुद से। यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर गेम डेवलपमेंट होता नहीं है, इंडिया के अंदर खुद के लिए गेम डेवलपमेंट होता नहीं है। रॉकस्टार, यूनिटी, इन सारे बड़े बड़े गेम डेवलपर्स जो है इनके ऑफिसेस इंडिया के अंदर मौजूद है। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इन सारे शहरों के अंदर बड़े पैमाने पर गेम डेवलपमेंट होता है। अगर आप कोई गेम कंप्लीट करते हो तो उसके क्रेडिट्स में भी आपको ये टीम्स के नाम दिख जाएंगे। तो प्रॉब्लम है इंडिया में खुद की कंपनीज के द्वारा गेम अपने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से डेवलप नहीं होने की। आप जाके डिटेल वीडियो अगर देखोगे तो मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया है कि एक चीजें क्यों नहीं हो पा रही है इंडिया के आईटी होने के बावजूद। तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।